मैं स्वागत करना चाहूंगा जय कुमार रुस्वा जी का। जय कुमार रुस्वा जी जो कि कोलकाता से आए हैं, जी हां, पश्चिमी बंगाल से। मैं जैसा कि कह रहा था कि जोधपुर से हावड़ा तक का आज हमारा सफर है जो कि हम तय करेंगे। जी हां, इस समय हमारे साथ में जय कुमार रुस्वा जी हैं जो कि मूलतः राजस्थान से है, परंतु इन दिनों में कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और आज वो हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद है। हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोलकाता से आप पधारे। नमस्कार करता हूं सबको और सब आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह के साथ मुझे याद किया जी। और ये अच्छी बात ये कि ये विजय दिवस है, 25वां विजय दिवस के उपलक्ष्य में आप ये कर रहे हैं। जी हाँ, विजय दिवस पर अजय जी से शुरू करके जय तक हम पहुंचे हैं, तो निश्चय है कि आगे बहुत बड़ी विजय हम प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं एक दोहे से शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। वो दोहा पहली बार पढ़ रहा हूँ और वो आज के लिए शायद वो है जी कि सीमाओं पर जो खड़े जी वीर तिरंगा थाम, सीमाओं पर जो खड़े वीर तिरंगा थाम, नत होकर हर भोर ही उनको करे प्रणाम, नत होकर हर भोर ही उनको करे प्रणाम। और देखिए, मैं कवि आदमी हूँ, मूल रूप से हास्य का कवि हूँ, ये मेरी पहचान है। हास्य के कवि के रूप में मेरे को पहचाना जाता है। जी जी। लेकिन कहीं कभी मन में एक आता है कि कभी ये घटना थोड़ी सी याद आती है मुझे, जो कवि ने लिखने के लिए जैसे ही हाथ कलम उठाने के लिए जी, तो कलम ने कहा रुको, उसका हाथ रुक गया जी। तब कलम बोली देखो तुमने स्याही में डुबोकर मेरा मुंह तो काला कर दिया जी, मगर मुझसे ऐसा कुछ मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह भी काला हो जाए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है साहब। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है मित्रों। मैं कारगिल के शहीदों के बारे में हास्य का कवि क्या लिखूंगा, लेकिन मैं एक छंद सुनाना चाहता हूं जी, जो मेरे मन से कहीं निकला। जी हाँ, छंद के बाद आप अपनी जो रचनाएं हैं हास्य से संबंधित उन पर भी आप वो भी पढ़ सकते हैं आराम से, कोई जरूरी नहीं है। जी हाँ, हम शहीदों को याद कर रहे हैं। एक रचना याद पड़ती है कि भारत के सैनिकों का करता हूं मान सदा, भारत के सैनिकों का करता हूं, भारत के सैनिकों पे करता गुमान सदा, भारत का उन्नत जो भाल कर देते हैं। क्या बात है, भारत के सैनिकों पे करता गुमान सदा, भारतीय का उन्नत जो भाल कर देते हैं, सीमा की सुरक्षाओं का रखते ख्याल सदा, मन से दूर घर का ख्याल कर देते हैं। क्या बात है, होते मन से दूर घर का ख्याल कर देते हैं, होते हैं निहाल बलिदान होके देश पर, होते हैं निहाल बलिदान होके देश पर, देश की माटी को भी निहाल कर देते हैं और सूर्य ऐसा दिखलाते बाकी रणभूमि में की दुश्मनों के लहू से लाल लाल कर देते हैं। क्या बात है, वाह, वीरों के लहू से लाल लाल कर देते हैं। ये ऐसा, लेकिन मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश की स्थितियां थोड़ी सी चिंतनीय तो हमेशा रही है और जब तक राजनीतिक मूल्य ऐसे रहेंगे तब तक रहेगी भी। बिल्कुल सही। मैं एक रत्ता तिरंगे का दर्द पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल पढ़िए साहब, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। देखिएगा जी, तिरंगा का मैंने मानवीयकरण किया है, उससे बात की है तो क्या है बात कहते कि अनेकों नजारे पड़ाव मोड़ घुमाव रास्ते डगर, अनेकों नजारे पड़ाव मोड़ घुमाव रास्ते डगर, लाया है तिरंगे के सामने आजादी का लंबा सफर। वाह, इस सफर में तिरंगा कई बार खुशी से नाचने को उद्यत हुआ है, तो कभी ऐसे पल भी आए हैं जब वो आहत हुआ है, मर्माहत हुआ है। कभी वो सीना तान कर चुनौतियों से लड़ा है, तो कभी कहीं कर्णधारों की करनी पर शर्म से गड़ा है। इस देश की राजनीति जब उल्टी धारा में बही, उसमें घोटाले और सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति बढ़ती रही, तो उसमें जुड़ गए दो और कसकते अवसाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। तो तिरंगे के मन में पैदा होने लगी घुटन जी, तो तिरंगे के मन में पैदा होने लगी घुटन, वह रहने लगा हर क्षण हताश उदास मुरझाया मुरझाया। तो भारत माता ने उसके सर को सहलाया और पूछा क्यों इतनी गहरी उदासी में डूबे हो, तुमको देखकर लगता है अपने आप से उबे हो। क्या बात है, क्यों इतनी गहरी उदासी में डूबे हो, तुमको देखकर लगता है अपने आप से उबे हो। इस तरह गुमसुम रहकर अपनी पीड़ा और न बढ़ाओ, मन हल्का हो जाएगा, अपना दर्द मुझको बताओ। क्या बात है, वाह, मन हल्का हो जाएगा। अब सब तिरंगा अपनी दर्द की परतें खोलता है। जी जी जी, देखिए कैसा दर्द खोलता है जी, कि मन हल्का हो जाएगा, अपना दर्द मुझको बताओ। तो सुनकर तिरंगे के नयन छलछला गए,
सुनकर तिरंगे के नयन छलछला गए। हिचकियों के साथ दर्द के गुबार होठों पे आ गए। वो बोला, हे मेरी भारत माता, वो बोला, हे मेरी भारत माता, जब गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, तिलक और शास्त्री जैसे नेताओं के हाथों का स्पर्श पाता था। क्या बात है, वाह। जब आजाद, भगत, बिस्मिल और अशफाक जैसा कोई क्रांतिकारी मुझे सीने से लगाता था और शीश उठाकर वंदे मातरम गाता था, तो मैं भी खुशी से फूलाने समाता था। क्या बात, मेरा भी अंग और हर रंग खिल जाता था। मैं भी गर्व से लहराता था और लहराने से पहले उन पर फूल बरसाता था। वाह, लहराने से पहले उन पर फूल बरसाता था। मगर अब की स्थिति बिल्कुल, दर्द देखिएगा साहब, पिन की तरह लग जाए जी, कि मगर अब की स्थिति बिल्कुल बदली हुई पाता हूं। अब के ये नेता मुझे नीचे से खींचते हैं और मैं ऊपर से खुल जाता हूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत हैं और मैं ऊपर से खुल जाता हूं। फिर भी राष्ट्र के सम्मान में लहराकर मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं। फिर भी राष्ट्र के सम्मान में लहराकर मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं। मगर अंदर ही अंदर बहुत डरता हूं। क्या पता कब तक इस तरह उहड़ा जाऊंगा, क्या पता कब तक इस तरह उहड़ा जाऊंगा, कब तक असामाजिक तत्वों द्वारा जलाया जाऊंगा, फाड़ा जाऊंगा, कब तक मुझे हाथों में लेकर ये नेता कुर्सी की हवस में लड़े, और क्या पता कब किसी भ्रष्ट नेता के लिए मुझको झुकना पड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, किसी भ्रष्ट नेता के लिए मुझको झुकना पड़े। कब तक नेताओं की टेबलों पर खिलौने की तरह पड़ा रहूंगा। दो झंडे रखे रहते साहब, जी, कब तक नेताओं की टेबलों पर खिलौने की तरह पड़ा रहूंगा और न मालूम कब तक सीमाओं का संकेत बनकर मौन खड़ा रहूंगा। कब तक देखता रहूंगा कुर्सी और वोटों की लूट खसोट, कब तक देखता रहूंगा वोटों और वोटों की लूट खसोट, कब तक झेलता रहूंगा मैं धर्म भाषा संप्रदायों में वैमनस्यता के विस्फोट जी, कब तक ढोता रहूंगा लाशों के अंबार, कब तक सुनता रहूंगा हृदय भेदी चीत्कार, कब तक दल और पार्टियों की खींचातान करती रहेगी मेरी आत्मा को घायल और लहूलुहान। क्या बात है, क्या बात है सर। विधायकों की खरीद फरोख्त कर जब कोई मंत्री पद की शपथ लेता है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर जब कोई मंत्री पद की शपथ लेता है, तो सचमुच मेरा धीरज जवाब दे देता है। क्या बात है, फिर भी है मेरी भारत माता, फिर भी है मेरी भारत माता, फिर भी इतना कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति, इतना कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति मैं तब पाता हूं जब किसी रणबांकुरे सिपाही के शव पर उड़ाया जाता हूं। वाह, उस वक्त जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरा तार तार रंगे बसंती चोला गुनगुनाता है और मुझको मेरे होने का अर्थ मिल जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल जाता है। मुझे भी लगता है कि मैं भी उस वीर गति पाने वाले जवान सद जवान, मुझे भी लगता है कि मैं भी उस वीर गति पाने वाले जवान सद जवान हूं, भारत की पहचान हूं, भारत की शान हूं। अंत में 3 पंक्तियां तिरंगा पूरे देश के वासियों से कहता जी, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है जी, पढ़िए। मैं तिरंगे को उस अधिकार के लिए आपको ध्यान जाता हूं जी। इसलिए हे मेरे देशवासियों, इसलिए हे मेरे देशवासियों, अपनी पिछली भूलों को और मत दोहराना, अपनी पिछली भूलों को अब और मत दोहराना। मुझे चाहे जितनी बार शहीदों के शव पर कफन की तरह सजाना, मगर किसी भ्रष्ट नेता के पापों को ढकने की चादर मत बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी। पर मैं चाहूंगा कि सर जिस चीज को आप लिखते हैं, हास्य व्यंग्य पर भी कुछ ना कुछ तो आप जरूर पढ़कर जाएं। बार बार मुलाकात नहीं होती। कोलकाता से आप पधारे हैं, राजस्थान में है इस समय, जयपुर की गुलाबी नगरी में है। मैं चाहूंगा कुछ आप अपने हास्य व्यंग्य के। ये मेरा सौभाग्य साहब जी। देखिए, कहीं की पीड़ा तो देश की हमारे अंदर भी आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम अपने हिसाब से बात करते हैं जी, देश की बात हम भी करते हैं जी। मैं एक व्यंग और एक हास्य का टुकड़ा आपको जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हास्य उटपटांग बातों से पैदा होता है। स्वागत है सर, स्वागत है आपका, है ना जी। मेरे कई मित्र बाहर बैठे हैं जी, कवि मित्र हैं, अभी आएंगे सुनाएंगे जी। हाँ जी, वो कैसी कैसी परेशानियां खड़ी कर देते हैं जी, वहां के हाथ से निकल जाता है जी। एक टुकड़ा देखिएगा साहब, जरूर सर, जरूर जरूर। कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, वाह, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, उसकी सुन रहा था
अपनी सुना रहा था, चलते चलते मिठाई की दुकान आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा मीठी नहीं कविता। देखा गुड़गुड़ाते हुए। जी हाँ, मीठी कि मैं कविता है। अपने दोस्त के साथ जा रहा था, अपनी सुन रहा था, उसकी सुना रहा था, चलते चलते मिठाई की दुकान आई। जी। देखते ही दोस्त ने प्रेम की गंगा बहाई वाह। और पूछा, रुस्वा जी रसगुल्ले खाओगे? जी। पूछा, रुस्वा जी रसगुल्ले खाओगे? मैंने कहा तुम खिलाओगे? जी। वो बोला खिलाऊंगा। मैंने कहा खाऊंगा। वाह। अच्छी सी कुर्सी देखकर दोनों ने आसन जमाए। जी। अच्छी सी कुर्सी देखकर दोनों ने आसन जमाए, 15-15 रसगुल्ले खाए। वाह। उसके बाद दोस्त बोला, मैं जरा पानी पी के आता हूं। वाह। उसके बाद दोस्त बोला, मैं जरा पानी पी के आता हूं, तुम्हारे लिए लाता हूं। गया, लौट के नहीं आया। गया, लौट के नहीं आया। मैं जरा पानी पी के आता हूं, तुम्हारे लिए लाता हूं। गया, लौट के नहीं आया। 300 रुपए का बिल मैंने चुकाया। इसे अब मजा लीजिएगा। जी, इसे कहते हैं दोस्त ने पानी पिलाया। 300 रुपए का बिल जी। मैंने चुकाया। कुछ दिनों के बाद जी। हम दोनों फिर जा रहे थे, जी। सुन रहे थे, जी। सुना रहे थे। चलते चलते मिठाई की दूसरी दुकान आई। जी। देखते ही दोस्त ने प्रेम की गंगा जमुना दोनों बहाई और पूछा, रुस्वा जी पेड़े खाओगे? वाह। पूछा, रुस्वा जी पेड़े खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा, लेकिन इस बार पानी पीने में जाऊंगा। खाऊंगा लेकिन इस बार पानी। ये उठपटांग बातों में थोड़ी हाथ से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अंत में बढ़िया। एक व्यंग का टुकड़ा देके अपनी जी बात को बिल्कुल। समाप्त करता हूं। जी। जी। कहां से व्यंग हम लोग निकालते हैं, देखिएगा कि जी। नेताजी चुनावी दौरे पे आए। जी। नेताजी चुनावी दौरे पे आए। भाषणों में जनता को लंबे चौड़े शब्द बाग दिखाए। जी। बड़े बड़े आश्वासन पिलाए। जी। एक पार्टी समर्थक ने रात को खाने पे बुलवाया। जी। एक पार्टी समर्थक ने रात को खाने पे बुलवाया। जी। नेताजी ने जमकर भोजन चढ़ाया। उसके बाद समर्थक ने नेताजी के मूड को तोला। जी। फिर दांत निपोड़ते हुए बोला, जी। आपका स्वास्थ्य बड़ा चुस्त है। वाह। अरे आपका स्वास्थ्य बड़ा चुस्त है, हाजमा दुरुस्त है। 10 आदमियों का भोजन अकेले चढ़ा गए। क्या बात है, अरे 10 आदमियों का भोजन अकेले चढ़ा गए। चढ़ा गए, सही सलामत हैं, पूरा का पूरा पचा गए, पेट बिल्कुल भी नहीं हुआ खराब। वाकई आपका हाजमा है लाजवाब। क्या बात है। अब अंतिम 3-4 पंक्तियां देखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि वह 10 आदमियों का भोजन अकेले चढ़ा गए, सही सलामत हैं, पूरा का पूरा पचा गए, पेट बिल्कुल भी नहीं हुआ खराब। वाकई आपका हाजमा है लाजवाब। सुनते ही नेताजी ने कहा, जी। और न चढ़ाइए तारीफ के ताड़ पर। जी। अरे और न चढ़ाइए तारीफ के ताड़ पर, ये तो हाजमे का नमूना था रत्ती भर। आपका सहयोग मिला, आपका सहयोग मिला। अरे आपका सहयोग मिला तो असली हाजमा भी दिखाऊंगा। कुर्सी दिलवा दो, पूरा देश हजम कर जाऊंगा। क्या बात है, कुर्सी क्या दिलवा बात दो, है, क्या बात पूरा है, देश वाह, वाह, हजम वाह। कर जाऊंगा। कुर्सी दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जय कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आप इतनी दूर से हमारे पास पहुंचे, हमारे पास कोलकाता से लेके जयपुर तक आप पहुंचे और आपने यहां आकर बहुत खूबसूरत कविताएं हमें सुनाई। और हमारे इस मुहिम में, हमारे इस मिशन में, जिसे कि हम देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन कहने जा रहे हैं, और जो कि आज है कारगिल में शहीद हुए लोगों की याद में, कारगिल पर काम कर रहे सैनिकों को सलाम करने के लिए, उसमें आपने जो सहयोग दिया उसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद कहेंगे, बार बार सलाम कहेंगे। और क्योंकि ये कवि जो कि जितने भी हमारे साथ आज यहाँ पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन सब कवियों के साथ हम बस उन सब कवियों के साथ हम एक के बाद एक आपके साथ सामने लेकर आएंगे। किस प्रकार से वो किन शब्दों से हमारे इस देश को, हमारे तिरंगे को सलाम दे रहे हैं, वो हम आपको सुनाएंगे।